अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सबका फ़र्स्ट रोज़ा बहुत अच्छा गया होगा। मेरा उतना अच्छा नहीं गया बिकॉज़ लास्ट रमज़ान से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा रोज़ा उतना अच्छा नहीं गया। मैं उतनी इबादत नहीं कर पाई आज जितना मैं लास्ट ईयर कर रही थी। बट स्टिल इट्स जस्ट अ डे। अभी पूरा रमज़ान बचा है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव। वन मोर थिंग, आज की वीडियो में मैं कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगी। आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स जो मुझे काम आई थी। ये भी एक्सपीरियंस ही हुआ वैसे तो। यस, आई विल गिव यू सम टिप्स जो आपको इस रमज़ान बाकी के 29 डेज काम आएंगे। सो फर्स्टली अबाउट नमाज। नमाज में सब कहते हैं हम लोग का ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, हमारा नमाज में सिर्फ ध्यान होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। बट कैसे होगा वो? मैंने नमाज पढ़ना एकदम शुरू करी थी कि हाँ मैं रेगुलरली 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगी, ये चीज़ तब मेरे माइंड में आई थी कि मैं नमाज तो पढ़ रही हूँ बट मेरा ध्यान नहीं है नमाजों में। वो जो एक परफेक्ट नमाज होती है, सिर्फ अल्लाह के साथ कनेक्शन है, हमें इधर उधर की बातें ध्यान नहीं है, हमें सिर्फ हमारा प्रॉपर ध्यान सिर्फ नमाज में। वो चीज़ कैसे आएगी? सो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट कि वो चीज़ मैं लाऊँ कैसे मेरे अंदर। देन मेरे फीड पे एक वीडियो आई थी मेरे सामने कि हम तब अल्लाह से कनेक्ट कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि हम जो नमाज में बोल रहे हैं, हम जो सूरह पढ़ रहे हैं वो क्या है, हम नमाज में कह क्या रहे हैं अल्लाह से। सो वो चीज़ मुझे हिट करी थी। सो आई स्टार्टेड लर्निंग बिकॉज हमें सूरह फातिहा का भी पूरा मतलब नहीं पता है। हम पढ़ रहे हैं, हम हर हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं बट हमें पता नहीं है हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दैट। जब मैंने सूरह लर्न करना स्टार्ट करी मीनिंग के साथ, सो जब मैं नमाज फिर रिटर्न स्टार्ट कर दी थी पढ़ना मीनिंग सीखने के बाद, इट एवरीथिंग वॉज डिफरेंट फॉर मी। मेरा सच में ध्यान नमाज में था। मेरी एक परफेक्ट नमाज, मुझे एक परफेक्ट नमाज वाला फील होता है कि हाँ आज की नमाज एकदम परफेक्ट थी मेरी। वो सुकून था मेरी नमाज में, कॉन्सेंट्रेशन था, अल्लाह के साथ कनेक्शन था, हर चीज़ थी। सो द थिंग वॉज जब मैं नमाज पढ़ रही हूँ मुझे मतलब पता है, तो जब मैं सूरह पढ़ रही हूँ तो वो जो मैं मुंह से जो सूरह पढ़ रही हूँ अरेबिक में, उसका ट्रांसलेशन मेरे माइंड में ऑलरेडी चल रहा है, तो मेरा ध्यान इधर उधर हो ही नहीं सकता। बिकॉज मैं जब नमाज सूरह पढ़ रही हूँ तो मेरे माइंड में ऑलरेडी सब टाइटल चल रहा है अब मीनिंग का, तो मेरा ध्यान उस पर रहेगा कि मैं अल्लाह से कह क्या रही हूँ, फिर अल्लाह का जवाब क्या आ रहा है। सो मेरी और अल्लाह की जो कन्वर्जेशन चल रही है, मेरा प्रॉपर ध्यान उस चीज़ पे है। सो मेरी नमाजें वहाँ से बेहतर होना शुरू हो गई थी। सो आई वॉन्ट कि इस रमज़ान आप लोग जब नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने से पहले आप बाकी टाइम जो आपके पास फ्री है उसमें प्लीज़ ट्राई करो कि आप जो सूरह जो भी बेसिक सूरह से शुरू करो, स्मॉल स्मॉल सूराज जो आप अभी जल्दी लर्न कर सकते हो, जो जल्दी समझ सकते हो। बाकी लंबी लंबी सूरह पे जाओगे तो उस पर टाइम लग जाएगा, बट रमज़ान में हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यूटिलाइज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जल्दी जल्दी लर्न करके। सो सूरह फातिहा और बाकी 4 कुल ये सब सीख कर देन स्टार्ट डूइंग इट एंड शेयर मी योर एक्सपीरियंस अगर आपकी नमाज़ें बदलती हैं, बिकॉज मेरी बदली थी। सो आई एम शेयरिंग माई दिस एक्सपीरियंस। फर्स्ट पॉइंट नमाज, ठीक है, इससे कॉन्सेंट्रेशन सही हो जाएगा, नमाजें परफेक्ट हो जाएंगी, जिससे अल्लाह के साथ कनेक्शन क्लोज हो जाएगा तो नमाजें परफेक्ट हो जाएंगी, तो दुआएं भी कबूल होने लगेंगी। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड, कुरान। रोज़ कुरान पढ़ेंगे, सब पढ़ना शुरू भी कर दिए होंगे। मेरे घर पे ना एक आंटी आती हैं, ठीक है, ऐसे तो बहुत लोग आते हैं बट एक आंटी हैं, रमज़ान में हर साल आती हैं। वो सिर्फ मतलब रमज़ान में आके कुरान के बारे में आके बताती हैं। वो आकर ना बताती हैं कि भाभी आज मैंने 5 पारे पढ़ ली, फजर के बाद 10 पारे पढ़ लिए। एंड वो सुन के ना मुझे बहुत शौक लगता था। मैं मम्मी से पूछती थी, मम्मी सच में ऐसा हो सकता है, मतलब दिन के 5 पारे, मतलब सुबह सुबह उन्होंने 5 पारे पढ़ लिए? तो मम्मी ने बोले हाँ, पढ़ने वाले तो एक एक कुरान पढ़ लेते हैं दिन में। सो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अजीब शॉकिंग भी थी और मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन भी थे। मुझे सच में आंटी से ना वो क्वेश्चन पूछना था। मुझे एक बार पूछना था कि आंटी आपने जो ये 5 पारे पढ़े हो सुबह से, उसमें से आपको समझ क्या आया, आपको आता क्या है उसमें से? बट मैं कभी पूछ नहीं पाई। अगर उनमें से कोई भी ये वीडियो देखेगा, जो लोग दिन के 5-5 पारे 10-10 पारे पढ़ लेते हैं, उनके लिए स्पेशली वीडियो। सो आप लोग मुझे प्लीज़ बताओगे कि आप लोग सीखते क्या उसमें से? इतना पढ़ तो लेते हो आप। दिस हिटेड मी हार्ड बिकॉज हम लोग कुरान पढ़ जब, और ये चीज़ मुझे तब हिट करी थी जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू करी थी, जब मैंने डिसाइड करी थी, 2 साल पहले की बात है, 2024 में मैंने डिसाइड की थी कि अब से मैं रेगुलर कुरान पढ़ूंगी, कुछ भी हो जाए। बिकॉज मुझे नहीं पता ये बात सच है या नहीं, बट किसी ने तो कहा था कि हम कुरान अगर नहीं खोलते तो कुरान हमें बद्दुआ देती है, कुरान बंद नहीं रहनी चाहिए, कुरान पढ़नी चाहिए रोज़, भले एक आयत पढ़ो, एक रुकू पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज़, कुरान खुलनी चाहिए घर में।
सो वो चीज़ बहुत हिट करी थी मुझे, तो मैंने डिसाइड कर ली थी कि अब कुरान मैं रेगुलर कुरान पढ़ूंगी, भले ही कम पढ़ूंगी लेकिन पढ़ूंगी ज़रूर। सो मैंने रेगुलर पढ़ना शुरू कर दी थी। कुरान पढ़ने से सुकून मिला, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस आए। बट फिर वही मेरे माइंड में एक थॉट आया था कि मैं कुरान पढ़ तो रही हूँ, बट मुझ में कुछ बदल नहीं रहा, मुझे समझ तो आ ही नहीं रहा मैं क्या पढ़ रही हूँ। सो तब से मैंने डिसाइड की थी कि हाँ, अब मुझे कुरान सीखनी है, समझनी है, ट्रांसलेटेड कुरान पढ़नी है मुझे। फिर मैंने ट्रांसलेशन से सीखना शुरू करी, ठीक है। एंड आई टेल यू, मैंने जब समझ के पढ़ना शुरू करी, मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस आए हैं। बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम मीनिंग, हम लोग को जब समझ आ रहा है कि कुरान में लिखा क्या है, तो हमें हमारी सच्चाई नज़र आ जाती है कि कुरान में तो ये लिखा है और हमारी लाइफ में इसका एकदम अपोजिट चल रहा है। सो फिर उसके बाद एक बार जब हम पढ़ लिए हैं कि कुरान में ये चीज़ें लिखी हैं, फिर जो वो चीज़ हम लोग अपनी रियल लाइफ में उसका अपोजिट करने जाते हैं, तो वो रिमाइंडर आता है कि नहीं, सना नहीं करना है, कुरान में ये लिखा है, यू कांट डू दिस। सो उससे हमारे गुनाह रुक जाते हैं। आई टेल यू, रुक जाते हैं। मेरे में बहुत से चेंजेस आए थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस। मुझे नहीं पता दुनिया को नज़र आए नहीं आए, मुझे नज़र आए। सो कुरान मीनिंग के साथ पढ़ो। इस रमज़ान आई वॉन्ट कि अगर मेरी वीडियो जो भी देख रहा है, एटलीस्ट जो लोग 10-10 कुरान पढ़ लेते हैं, 5-5 कुरान पढ़ लेते हैं रमज़ान में, दिन के 4-4 5-5 पारे पढ़ते हैं, दिन का एक पारा पढ़ो, बट मीनिंग के साथ पढ़ो, समझ कर पढ़ो। पूरे रमज़ान की एक कुरान पढ़ो, लेकिन समझ कर पढ़ो। एट दी एंड, जब रमज़ान एंड हो रहा हो, तो कुरान पढ़ने की वजह से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट क्या आया वो आपको पता होना चाहिए। कुरान से आपकी लाइफ में चेंजेस आने चाहिए, आपके बिहेवियर में, आपकी लाइफ में, आपके लाइफ स्टाइल में, हर चीज़ में चेंजेस आने चाहिए। सो एटलीस्ट दिस रमज़ान ट्राई टू चेंज समथिंग, कुछ सीखो उससे। कोई एक चीज़, ये ऐसा नहीं है कि जितना पढ़ लो सब आ जाएगा, हम लोग परफेक्ट नहीं है ना, कभी हो पाएंगे शायद, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट कोई एक चीज़। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं मेरी जो लास्ट वीडियो होगी इस सीरीज़ की, मैं आके आप लोग से पूछूंगी, आप लोग ने इस रमज़ान अपनी लाइफ में क्या चेंज किया है। जो नमाज, कुरान, तरावी, जिक्र अस्कार, ये सब तो हर साल हर कोई कर रहा है। वॉट यू चेंज दिस ईयर, इस बार तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया जो पिछले साल नहीं था। एंड प्लीज़, मैं चाहती हूँ आप कोई एक चीज़ बदलो, और वो पूरी ज़िंदगी के लिए हो। हम सीखते जा रहे, सीखते जा रहे, सीखते जा रहे, लेकिन हमारी लाइफ में कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी दीनदारी का, कोई फ़ायदा नहीं है इतना सीखने का। और ये चीज़ मुझे मेरे खुद के लर्निंग जर्नी में पता चली थी, बिकॉज मैं सीखती जा रही हूँ, सीखती, मैं इम्प्लीमेंट भी करती थी, मैं थोड़ा थोड़ा सीखती रहती थी, इम्प्लीमेंट करती रहती थी। बट मेरे अंदर एक वो जुनून था कि मुझे सीखना है, मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है। तो मुझे ये चीज़ मेरी आपा ने कहे थे मदरसा में, उन्होंने बोले थे, सना तू इतना सीख रही है, फाइन, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, तू सीखना चाहती है, तू बहुत कुछ करना चाहती है। एंड जनरली वो मेरी हेल्प भी बहुत करते थे। बट जितना ये ध्यान रखना, तू सीखती रहना, लेकिन जो तू सीख रही है पहले या सीख चुकी है, वो सब चीज़ें ऐसा ना हो कि तू आगे सीखती जा रही है और वो पीछे छूटती जा रही है। तू बस सीख ही रही है, तेरी लाइफ में कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। सो वो चीज़ मुझे हिट करी थी। एंड देन फिर से मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई, मैंने ध्यान रखना शुरू करी, मेरा फिर एक्टिव हो गई कि मैं नहीं, मैं जो सीख रही हूँ वो चीज़ मैं कंटिन्यू रखूँ मेरी लाइफ में, ठीक है। सो डिसाइड वन थिंग, कुरान में से कोई एक ऐसी चीज़ सीखना जो तुम डिसाइड करो, इस साल रमज़ान में नियत कर लेना कि ये चीज़ इंशाल्लाह मैं पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ में रखूँगी। कोई एक चीज़, भले से छोटे से छोटा चेंज, लेकिन करना, दैट विल चेंज योर लाइफ इंशाल्लाह। मेरी करी है, मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, बहुत कुछ चेंज हुआ मेरे अंदर। सो मैंने भी करी थी, एंड इस साल फिर कुछ करूँगी, देखते हैं। एंड हाँ, जिनके पास ट्रांसलेटेड कुरान नहीं है, पहले चलो सोर्सेज नहीं थे तो वो चल जाता था कि खाली अरेबिक में पढ़ लिए, अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह कर देंगे माफ़ सबको। बट अब तो सोर्सेज हैं, अब हमारे पास हर जगह अवेलेबल है हर चीज़, मोबाइल से पढ़ सकते हो। एंड जो लोग कहते हैं कि मोबाइल से नहीं पढ़ना चाहिए, आई टेल यू वन थिंग, मेरे से ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आपको नहीं हो सकते, मेरे से ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आपको नहीं हो सकते। मुझे मतलब लाइक कुरान, मैंने फ़ोन में से कुरान पहले कभी पढ़ी ही नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ थे। मुझे ऐसा लगता था क्या पता जिसने ये ऐप बनाया है कुरान में कुछ गलत लिख दिया हो तो, अल्लाह ना करे। मतलब मुझे था एक थॉट मेरे माइंड में, मुझे बहुत इनसिक्योर फील होता था कि नहीं, मे भी इसमें कुछ गलत हो। तो मैंने पढ़ ली और मैंने वही चीज़ बिलीव भी कर ली, और अगर वो गलत हुआ तो मैं पूरी ज़िंदगी तो गुमराही में रहूँगी। तो मैंने कभी ट्राई ही नहीं करी, मैं सोची नहीं नहीं, अपनी ये डिजिटल वाली, डिजिटल नहीं नहीं, अपनी हार्ड कॉपी से ही पढ़ूंगी मैं। फिर मैं कुरान डायरेक्ट इससे पढ़ती थी। बट लास्ट ईयर मैं जाती थी तफसीर कुरान में,
सो वहाँ पे जब मेरे पीरियड्स चल रहे थे तो हम लोग कुरान तो हाथ में ले नहीं सकते, कुरान पारा। तो मेरे बाजू में एक तंजीला आपी बैठते थे, ठीक है। सो वो फ़ोन में से देख के सुनते थे, मतलब सामने आपा हम लोग को बता रही हैं, अपनी बुक में से पढ़ के सिखा रही हैं, और हम लोग पारे में कुरान में, और वो लोग फ़ोन में देखते थे। सो मैं उनके फ़ोन में देख रही थी एंड शी वॉज रीडिंग ऑल ऑफ दैट। ऊपर कुरान की आयत आ रही है एंड देन नीचे उसका मीनिंग लिखा हुआ है, उसकी तफसीर। वहाँ पे आपा जो बता रही हैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड उसमें था। एंड वो चीज़ देख के मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि वाओ, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज दैट। मतलब वो एक ट्रस्ट आ गया मेरे पे कि यस, मुझे फाइनली ऐसा एक ऐप मिल गया जो जेन्युइन है, जो ऑथेंटिक है। दिस इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड, आई एम टेलिंग यू। मैं खुद से शेयर कर रही हूँ ये चीज़, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो जिन लोगों को फ़ोन के ऐप में से पढ़ने में प्रॉब्लम है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, ट्रस्ट मी, एकदम ऑथेंटिक ऐप है मेरे पास। मैं यहाँ पे लगा दूंगी, देख लेना, फ्री है। एंड आईफोन एंड एंड्रॉयड दोनों में है, तो दोनों में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। स्टिल जिसको अभी भी प्रॉब्लम है कि नहीं, फ़ोन में से कुरान नहीं पढ़ना चाहिए जब हमारे पास घर में है कुरान, कहते हैं बहुत लोग, क्योंकि जब मैं फ़ोन में से कुरान पढ़ रही थी ना, मुझे बहुत लोगों ने टोके थे कि सना फ़ोन में से कुरान नहीं पढ़नी चाहिए, जब तेरे पास रखी हुई है तो घर की कुरान पढ़। जो बात सही भी है, जब हमारे घर में हार्ड कॉपी रखी हुई है तो हमें फ़ोन में से नहीं पढ़ना है। ये चीज़ मुझे आपा ने क्लियर की थी जब मैंने उनको जाके बताई थी कि मुझे आपा बहुत लोग टोकते रहते हैं कि मैं फ़ोन में से कुरान पढ़ती हूँ। तो उन्होंने बोले थे जब हम लोग अगर बाहर हैं जहाँ अवेलेबल नहीं है वहाँ पे हम फ़ोन में से पढ़ें तो ठीक है, बट अगर हम घर में हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि तुम उसमें से ही पढ़ो, फ़ोन में से ना पढ़ो। सो आई स्टार्टेड डूइंग वन थिंग। मैं यहाँ हार्ड कॉपी से पढ़ती थी, अपनी जो कॉपी वो वाली कुरान है उसमें से मैं पढ़ती थी। एंड मीनिंग्स मैं तब पढ़ती थी जब मैं फ्री हूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, तो फालतू वीडियोस देखने से बेटर टाइम पास करने की जगह मैं वो ऐप ओपन करती थी। एंड मैंने जितना भी आज के दिन में कुरान पढ़ी हूँ उतना मैं ऐप में ओपन करके मैं उसका मीनिंग पढ़ती थी। एंड दैट वाज रियली यूजफुल। सो आप लोग जिनके पास टाइम नहीं है कि सीख सीख कर पढ़ना है लेकिन आपको करना है, सो आप एक काम करो, आप नॉर्मली जैसे कुरान पढ़ रहे हो आप पढ़ो। आज अगर आपने एक पारा पढ़े हो तो जब आप फ्री हो, इफ्तारी हो गई, तरावी हो गई, सब फ्री बैठे हैं, मतलब पूरा दिन इबादत करोगे, इबादत कर करके भी इंसान थक जाता है, होता है। जब आप थक गए हो हर चीज़ करके, घर के काम वाम हो गए, इबादत करके भी थक गए हो, तो बैठे हो, फ्री बैठे हो, फ़ोन लेकर बैठे हो, तब फ़ोन में कुछ फालतू देखने से बेटर है, अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप ये ऐप खोल लेना। एंड इसमें से आपने आपने जितना भी पूरे दिन में कुरान पढ़े हो उसके मीनिंग्स पढ़ लेना। दैट विल बी रियली यूजफुल ऑफ योर टाइम, योर एनर्जी, मे बी इट विल बी हेल्पफुल। सो ये ऐप जेनवनली बहुत अच्छा है। एंड इस ऐप में कुरान के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, दुआएं हैं, जिक्र अस्कार हैं, और भी बहुत कुछ है। ये चीज़ मुझे कुछ महीनों पहले ही पता चली है, ऐसे तो मैं हर वक्त खाली कुरान पढ़ती रहती थी उसमें से, बट देन थोड़े महीनों पहले ही मैंने ना एक्सप्लोर करी कि देखती हूँ ऐप में और क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी कुछ मिला, फिर मैं खुश हो गई कि वाह इसमें तो कितना सही है। लाइक उसमें हमारे फेवरेट सूरे भी हम लोग ऐड करके रख सकते हैं, फेवरेट आयत, फेवरेट दुआएं। सो इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी कि भाई बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो मैं रेगुलर सूरेज में सूरा पढ़ती हूँ, मैं 4-5 सूरा जो दिन के रेगुलर रहते हैं मेरे, वो सब मैंने फेवरेट्स में डाल के रखी हूँ, तो वो मैं रेगुलरली डायरेक्ट फेवरेट से जाकर पढ़ लेती हूँ, इतना मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है, तो मेरा टाइम बच जाता है। सो वो भी आप कर सकते हो। एंड उसमें 3 लैंग्वेजेस है, उर्दू रोमन और इंग्लिश में भी है, तो आपकी मर्ज़ी जो आप प्रेफर करो। मैं तो रोमन उर्दू में पढ़ती हूँ। एंड जिनको नहीं पता रोमन उर्दू क्या होती है, रोमन उर्दू लाइक हम लोग जैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज पे बात करते हैं इंग्लिश वाला, वो तो सबको ही आती है ना। सो जिनको इंग्लिश नहीं भी आती तो वो रोमन उर्दू में पढ़ लेना, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। बट दिस रमज़ान एटलीस्ट ट्राई कि आप सिर्फ कुरान पढ़ो मत, कुरान समझ के पढ़ो। वो जो आप 3-3 4-4 कुरान एक महीने में पढ़ ले रहे हो, इंशाल्लाह आपको उससे ज़्यादा सवाब इसमें मिलेगा जब आप समझ के पढ़ोगे। एंड समझ के पढ़ोगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस भी आएंगे इंशाल्लाह। नमाज की एक और चीज़, मैं इस्तिमा जाती हूँ, ठीक है, एवरी थर्सडे। सो मैंने पिछले साल इस्तिमा जाना स्टार्ट करी थी, तो रमज़ान वाला टॉपिक जब चल रहा था, लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ मैं, तो लास्ट ईयर ही एक आपा आई थी, उन्होंने मुझे बताई थी, आई डोंट रिमेंबर किसने मुझे बताया था, कौन सी आपा थी वो। लाइक एवरी वीक अलग आपा आती हैं वहाँ पर लेक्चर देने के लिए। सो उन्होंने बताए थे रमज़ान वाले टॉपिक में कि हम जब मिसवाक करके फिर नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो हमारा हमारा जो नमाज का सवाब होता है वो 70 गुना बढ़ जाता है। लाइक जैसे वो रेगुलर डेज की बात कर रहे थे कि अब अगर हम लोग ब्रश को हम लोग रिप्लेस कर दें मिसवाक से, मिसवाक दातून, ठीक है, दातून से अगर हम लोग ब्रश करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, तो हमारे नॉर्मल डेज़ में, रमज़ान के अलावा बाकी साल, पूरा साल, हम लोग के नॉर्मल नमाज का सवाब 70 गुना बढ़ जाएगा। जैसे रमज़ान में होता है, रमज़ान में हमारी एक नमाज का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है,
एग्जैक्टली सेम नॉर्मल डेज में मिसवाक करने के बाद अगर हम नमाज पढ़ेंगे, पूरे दिन जितनी भी नमाज पढ़ेंगे, सबका सवाब हमारा 70 गुना हो जाता है। सो वो चीज़ मुझे इतनी मस्त लगी थी, बिकॉज लाइक अगर नॉर्मल डेज में मिसवाक करने से हमारी नमाजों का सवाब 70 गुना हो जाता है, तो हम लोग जब रमज़ान में मिसवाक करके नमाज पढ़ेंगे तो उसका सवाब कितना मल्टीपल हो जाएगा, लाइक 70 × 70 हो जाएगा। सो देन आई डिसाइडेड कि इस रमज़ान में करूँगी। तो मैंने पिछले रमज़ान शुरू भी करी थी, एंड मैंने रमज़ान से पहले ही शुरू कर दी थी, बट मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को बताई थी कि तुम लोग भी करो, एंड मोस्ट ऑफ देम दे स्टार्टेड इट। सो इस बार मैं चाहती हूँ आप लोग में से भी कोई करे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे भी सवाब मिलेगा आप लोग करोगे तो। ठीक है, तो ट्राई करना, आपके सवाब बढ़ जाएंगे। अब अगर 70 गुना मिल रहे हैं तो 140 हो जाएगा फिर वो, और शायद इससे भी ज़्यादा। सो मिसवाक करना, एंड उससे कुछ और भी होता था बट मैं भूल गई, सॉरी, मुझे याद आएगा तो मैं फिर बता। हाँ, एक और चीज़ याद आई। जो लड़कियां, औरतें पीरियड्स में हैं, जो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो कुरान नहीं पढ़ सकती, प्लीज़ फ़ोन में टाइम वेस्ट मत करो। दुआएं करो, ज़िक्र अज़कार करो, दरूद शरीफ पढ़ो। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। देखो, एंड यूट्यूब पे ना अभी बहुत सारी सीरीज स्टार्ट हो गई हैं। इस रमज़ान के लिए पॉडकास्ट स्टार्ट हो गए हैं, वो सुन लो। आप कुरान पढ़ नहीं सकते लेकिन आप कुरान की तफसीर सुन सकते हो। रमज़ान में तो बहुत सारी सीरीज स्टार्ट हो जाती है। लाइक लास्ट रमज़ान तो मैं कुछ भी नहीं देखती थी, सिर्फ यही सब देखती रहती थी। सो मुझे तो बहुत कुछ मिला था। सो रमज़ान की जो कुरान के तफसीर की सीरीज़ होती है वो ज्वाइन कर लो। यूट्यूब पे फ्री में रहती हैं सब। बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, आप लोग जाके सर्च तो करो एक बार। कुछ भी फालतू देखने से बेहतर है, गलत जगह टाइम वेस्ट करने से बेहतर है आप ये देख लो। सो कुरान की तफसीर ही सुन लो। आप पढ़ नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हो, जब तक हो पीरियड्स में, ठीक है, तब तक। एंड हाँ, और मैं एक पॉडकास्ट चैनल बताती हूँ। आई डोंट नो आप लोग ने वो देखे हो या नहीं कभी, बट लास्ट रमज़ान मैंने देखी थी एंड इट वॉज सो हेल्पफुल फॉर मी। इट वॉज सो हेल्पफुल, मुझे बहुत मोटिवेटेड फील हुआ, मैं बहुत कुछ सीखी एंड मैंने बहुत कुछ अप्लाई भी करी। एंड वन मोर थिंग कि आप जो भी वीडियो देखोगे, जो भी चीज़ सीखोगे, एक चीज़ याद रखना। आप अगर कोई इस्लामिक लेक्चर देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, एक थॉट अपने माइंड में हमेशा रखना कि लाइक अभी अगर मैं ये देख रही हूँ ना, तो इसमें से मैं कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में ज़रूर करूँगी। ये चीज़ मैं करती थी। लाइक मैं कुछ भी अगर मैं देख रही हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं बस देख कर छोड़ दे रही हूँ, मुझे कुछ सीखना है उसमें से। मुझे भले छोटी से छोटी चीज़ हो लेकिन मुझे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। सो मेक श्योर यू डू दैट। एंड मुझे और कुछ खास याद नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो मैं कल कंटिन्यू कर दूँगी। इट वॉज जस्ट अ एग्जाम्पल वीडियो, अभी इतना कुछ खास नहीं था। बस ये मेरे को ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के फर्स्ट डे में ही सबको पता चल जाए तो शायद कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी कुछ लोगों की लाइफ में। बाकी नेक्स्ट डे से मैं कुछ न्यू स्टार्ट करूँगी। आई विल ट्राई टू शेयर समथिंग न्यू, ऑथेंटिक, इम्पोर्टेंट। एंड आप लोग को अगर कुछ पता है जो ज़रूरी हो सकता है कि हर इंसान की लाइफ में आ जाए, प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो या फिर इंस्टा पे मुझे डीएम कर दो, तो फिर मैं वो चीज़ वीडियो में ऐड कर दूँगी। मुझे भी पता चलेगा, मैं भी कुछ नया सीखूँगी एंड आप लोग को बता दूँगी। अभी बहुत लोग मेरी वीडियोज़ आजकल देख रहे हैं तो वो लोग को भी पता चल जाएगा। सो सबको सवाब मिलेगा, सब इंशाल्लाह एक दूसरे का सवाब बढ़ाकर हेल्प करके आगे बढ़ जाएंगे, अल्लाह को राज़ी कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम जस्ट ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, अल्लाह नोज़ द बेस्ट। मेरे इंटेंशंस अच्छे ही हैं, मैं बस चाहती हूँ कोई सीख जाए मेरी वीडियो से कुछ और मुझे भी कुछ कुछ सिखा दे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। कल का दिन हमारा आज के रोज़े से बेहतर होगा इंशाल्लाह। कल की इबादत आज से बेहतर होंगी। मेरा तो वैसे भी आज का कुछ खास गया नहीं है, ठीक ठाक ही था, नॉर्मल। कल इंशाल्लाह बहुत अच्छा करूँगी कुछ और मैं शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो मुझे कमेंट सेक्शन में। बाय बाय। एंड जो आप लोग न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो एटलीस्ट फॉर 30 days। बाय बाय।